की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। शहीदों का ये बलिदान, शहीदों का ये बलिदान, शहीदों का ये बलिदान। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर कि सभी देशवासी एक एक गांव में घर घर तिरंगा फहराने का काम करें और पूरे देश में जो आज पूरी दुनिया में इस तिरंगे की शान आन बान है, इस तिरंगे की यात्रा निकालें और मेरा देश मेरा माटी का कार्यक्रम करें। उसमें सबसे पहल चिड़िया मंडल ने किया है। मैं उसके लिए बहुत बहुत मंडल अध्यक्ष रमेश मणि बाबा को, महामंत्री पद्माकर बाबा को, सारे पदाधिकारियों को, एक एक कोटि कार्यकर्ता चिड़िया मंडल के नेतृत्व से शुरू हुआ, सोहरतगढ़ के मंडल तक के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। मैं एक एक कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे उपस्थित है सोहरतगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि श्री रवि अग्रवाल जी, हमारे बीच में जिले के प्रधान संघ के अध्यक्ष, जिसमें आज बड़ी संख्या में मूसलाधार बारिश में भी बड़ी संख्या में प्रधानों ने आज इस तिरंगे को हाथ में लेकर के 9 अगस्त 1942 के तिरंगे की याद दिलाई। ऐसे पवन मिश्रा जी, हमारे सहयोगी संयोजक श्री नवेश्वर मणि जी, सुधांशु बाबा, इस गांव के प्रधान जिन्होंने इस तिरंगे यात्रा के स्वागत और खैर मकदम में चाहे तूफान हो चाहे बारिश हो, पलक पावड़े बिछा करके इंतजार किया कि हम इस यात्रा का स्वागत करेंगे। रास्ते में करुआ से हमारे धनंजय सिंह और उनके सब सहयोगी सतीश जी, डिब्बा जी, घनश्याम जी, इन लोगों ने इस तिरंगे यात्रा में अनिल अग्रहरी जी, गिरिजेश जी, सबने शुरू किया। वर्षा बाबा उस यात्रा से और कौशलेन त्रिपाठी जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख, मूसलाधार बारिश चल रही थी। यकीन करिए कल जब भारत की राजधानी दिल्ली की सड़कों पे देश के सभी संसद सदस्यों का आह्वान किया कि 9 अगस्त से 15 अगस्त मेरा देश मेरी माटी का कार्यक्रम होगा। जिस माटी के लिए, जिस माटी की आजादी के लिए, जिस मातृभूमि के लिए आज तमाम हजारों लाखों शहीदों ने बलिदान होकर के अपने खून का कतरा कतरा दे करके इस हिंदुस्तान को जरने से आफ्ताब बनाने का काम किया है। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम है। ऐसे उन शहीदों को नमन करने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और आज देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले उन भारत के जाबाज सिपाही जो आज हिंदुस्तान के उस लेह लद्दाख से लेकर के नेपाल के बॉर्डर पे उस हिमालय की चोटियों पे खड़े होकर के चाइना या पाकिस्तान हो, अपनी सीमा की हिफाजत के लिए कोई भी कुर्बानी का जज्बा लिए हुए इस हाथों में तिरंगा उठाएगी। तो जो तिरंगा भारत की सीमाओं की हिफाजत कर रहा है, जिस तिरंगे ने 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में महात्मा गांधी ने आह्वान किया था, पहली बार 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और देश
से कहा कि ब्रिटानिया हुकूमत को इस अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे, चाहे उसके लिए अपने भारतीयों को करो या मरो भी करना पड़ेगा, तब भी हमें ब्रिटानिया हुकूमत की जंग आजादी से आजाद दिलाएंगे। तो जब कल हमने देश की राजधानी दिल्ली में आपने देखा होगा टेलीविजन पे हमारे संसद सदस्य भाई हो, महिलाएं हो, मीनाक्षी लेखी हो, स्मृति ईरानी हो, तमाम महिलाएं मोटरसाइकिल स्कूटर पे तिरंगा हाथ में लिए हुए दिल्ली की सड़कों पर चल रहे थे। तो मैंने सोचा मैं भी सुबह सिद्धार्थनगर पहुंचूंगा। प्रधानमंत्री जी ने 13 से 15 तक तिरंगा यात्रा की बात कही। मैंने कहा मैं 12 को ही शुरू करूंगा। यकीन करिए मैंने 12 को कर दिया और मुझे लगा कि 12 को मैं कहां से शुरू करूंगा। तो मेरे मन में आया डुमरियागंज, इटवा, बांसी, कपिल वस्तु, सोहरतगढ़, इन 5 तहसील में सबसे पहले इतने कम समय में कहीं तिरंगा यात्रा हो सकता है तो कहां करूं। आप यकीन करिए मेरे मन में सबसे पहले मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों पहलवान या अपने सूर्य प्रकाश पांडे को रखूं। तो मैंने सूर्य प्रकाश पांडे से जब कहा तो उन्होंने कहा कहां से कहां तक करना है। एक बार उन्होंने कहा तो मुझे लगा कि मैं एक सोहरतगढ़ से देवरुआ हो सकता है या फिर उधर चिड़िया से सोहरतगढ़। तो मुझे लगा मंडल के हमारे सक्रिय जुझारू अध्यक्ष रमेश पड़ी बाबा के वहां से शुरू किया जाए और सोहरतगढ़ होते हुए जो नेपाल की उन घाटियों से निकलती हुई एक गंगा जीवन दायिनी है जो गंगोत्री से निकल करके हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए गंगा सागर में जाके मिलती है। और दूसरी ये हमारी बाण गंगा जो हमारे लिए उसी गंगा माई की तरह से जीवनदायिनी है, मेरे लिए पवित्र है, जिसकी हम पूजा करते हैं। तो हमने सोचा कि अगर सबसे पहले तिरंगा लेकर के जाना है तो बाण गंगा तक लेकर के जाएंगे और उसी बाण गंगा तक। लेकिन ये मैंने नहीं सोचा था बलराज बाबा कि हम बाणगंगा जाएंगे, चिड़िया से चलेंगे। तो ये मैंने सौगंध में कल्पना भी नहीं किया कि जब हम चलेंगे तो जहाँ कई दिनों से सूखा पड़ा हुआ है वहाँ आज ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, देव प्रसन्न हो जाएंगे, इंद्र देवता नेक बाबा प्रसन्न हो जाएंगे और किसानों का खेत पानी से भर जाएगा। ये हम सब के लिए कितना सौभाग्य की बात है। जिस तिरंगे ने हिंदुस्तान से सरजमी से ब्रिटानिया हुकूमत को उखाड़ होता है वो तिरंगा तो भारत के किसानों को। और आज जब हम चले तो जिस तरह की बारिश हम सब लोग बारिश से सराबोर है। सोहरतगढ़ के पहले 17 पहले परसिया से पहले महीने हम लोग रुक गए। हमारे साथ भाजपा के जिला संयोजक कन्हैया पासवान जी भी थे, वो भी मोटरसाइकिल से चल रहे थे। जैसे पवन मिश्रा जी प्रधान संघ के अध्यक्ष चल रहे थे, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन चल रहे थे और दधीच की हड्डी की तरह से नरवेसर मणि बाबा भी चल रहे थे। मुझे लगता है भगवान ने इनकी हड्डियों को दधीच की तरह बनाया और जब तक ये हमारे साथ दधीच की हड्डी है तब तक कोई आंच नहीं आ सकती है। इतनी तेज बारिश है, कन्हैया जी ने कहा मीटिंग भी है 9 बजे में तो क्यों नहीं यहाँ खत्म कर दिया जाए। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं के हौसले की बात करता हूँ, चाहे पप्पू प्रधान हो, चाहे सुनील सिंह जिला महामंत्री प्रधान संगठन हो, ये सब मेरे साथ भीग रहे थे। और चाहे राधे हो, राधे बाबा बीडीसी हो, मतलब मैं यकीन नहीं कर सकता कि बैठे थे। मैं एक का नाम लूंगा, आप लोग तालियों से इनको सबका अभिनंदन करिए। श्री राम।
चौहान जी हों, अमीन चौरसिया जी हों, मोट फारूक जी हों, इरशाद जी हों, शादाब हों, अनीस हों, हमारे जिस तरीके से अखिलेश त्रिपाठी जी हों, हमारे राजेश प्रधान जी हों, अजय चौहान जी हों, पिंटू पटेल जी हों, या हमारे बीच में जमील जी हों, हमारे शेष मौर्या हों, लालमन प्रधान जी हों, राजेंद्र प्रधान जी हों, इकबाल जी हों, इरशाद अहमद हों, पारसनाथ यादव जी हों, मोहम्मद फारूक हों, इनकी मैं किसका नाम लूं? इतनी बड़ी ये लोग जो इतनी बड़ी संख्या में खड़े हैं, मुझे लगता है कि वो लोग जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, चंद्रशेखर भगत, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, ये सारे लोगों ने उस लड़ाई को लड़ा। और उस समय आपको याद होगा, हमारे साथ वहां चल के पूर्व प्रधान श्याम सुंदर जी भी हैं, दिलीप सिंह जी भी हैं, मुरारी जी भी हैं, सतीश मिश्रा जी हैं। तो यह सबका नाम लिख के दे दिया कि पहलवान है, भोलेनाथ है, दिलीप मणि जी है। हमारे जैसे उस समय ब्रिटानिया हुकूमत की मालूम था कि उस आंदोलनों में किसी तरफ से गोलियां चल सकती हैं और वो गोलियां सीधे सीने में लग सकती हैं, लेकिन वहां उस ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ सर पे कफन बांध करके हिंदुस्तान को, मां भारती को आजाद कराने का संकल्प लेकर के लोग निकले थे। और लोगों ने अपनी जिंदगी की फांसी के फंदे पे हंसते हंसते जान दे दी, फांसी का फंदा टूट गया, लेकिन अपनी जान की बाजी लगा दिया और उन्होंने तय कर लिया कि हम इस देश को आजाद कराएंगे, गुलामी की जंजीरों को मुक्त कराएंगे, स्वाधीनता दिलाएंगे। और आज अगर हिंदुस्तान में आज इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं। आज हम जहां ब्रिटेन की कॉलोनी थे, अंग्रेज हमारे ऊपर 200 साल हुकूमत कर रहा था, आज वो अंग्रेज हमारा राजा था। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 200 साल राज करने वाला ब्रिटिश, वो इंग्लैंड, वो लंदन, आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पछाड़ के दुनिया की टॉप 5 में इकोनॉमी में भारत को पहुंचाने का काम किया। और आज मैंने देखा, मैं बोलने के लिए भी नहीं सोच रहा था, यहाँ खत्म होता मैं गाड़ी में बैठता, लेकिन मैं तय किया कि मैं बिना एक आज जिस तेज की बारिश थी, मूसलाधार बारिश थी, और उस बारिश में लोग अपनी अपनी मोटरसाइकिलें लेके चले जाते, लेकिन ये जो सारे लोग वहां तक चल के आ रहे थे, साथियों ने कहा आप कार में बैठ जाइए। एक ने कहा कि आपको रेनकोट पहना दिया जाए। मुझे लगा कि ये मेरे नौजवान पवन मिश्रा जी जैसे, रवि जी जैसे, नगोचर मणि जी जैसे, पद्माकर बाबा, रमेश मणि बाबा, भरसा बाबा, कौशलेंद्र जी, ये सब लोग बारिश में भीग रहे हैं और मैं मोटर में जाऊं, रेनकोट पहन के जाऊं, तो शायद मैं सिद्धार्थ नगर की नुमाइंदगी करने का हकदार नहीं हूं। मैंने तय किया कि चाहे ये तूफान आएगा, चाहे जितना भी बारिश होगा, सैलाब होगा, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, उस समय महात्मा गांधी ने आह्वान किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसके लिए देशवासी करो या मरो।
अब आज फिर 9 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है सभी देश के 135 करोड़ देशवासियों से कि अब अगर भारत को दुनिया का आत्मनिर्भर भारत बनाना है, 2047 तक जब देश की आजादी के 100 साल होंगे तो भारत को डेवलप, भारत को विकसित भारत बनाना है, तो भारत को अब हम फिर तिरंगा लेके निकलेंगे और कहेंगे भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण भी भारत छोड़ो, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण, परिवारवाद, परिवारवाद, तो उन्होंने ये 3 नारा दिया कि जो भारत को खून की तरह थे। तो आज भ्रष्टाचार हम इस देश की जब तक इस भ्रष्टाचार से देश को मुक्त नहीं करा देंगे तो क्विट इंडिया, जैसे हमने उस समय कहा था अंग्रेजों, क्विट इंडिया, क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़, ऐसे उस समय अंग्रेज को भारत छोड़ने कहा गया। और आज भ्रष्टाचार को नारा दिया है नरेंद्र मोदी जी कि करप्शन क्विट इंडिया, नेपोटिज्म क्विट इंडिया, अबीजमेंट क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। आज मैंने महसूस कर लिया जो जज्बा था आपने, जो आपने हौसला था, जिस तरह के मौसम में भी आपने चट्टान की तरह से खड़े होकर के और मोटर की बाइक पे आप लोग खड़े होकर के चल रहे थे। मैं भी हुआ बुजुर्ग, आपके हौसले को देख करके मैं भी खड़ा हो जा रहा था जब मैं बराबर में देख रहा था कि कभी अग्रवाल खड़े हैं, पवन बाबा खड़े हैं, गणेश बाबा खड़े हैं, तो आज यकीन करिए कि अब यह भारत जो दुनिया से तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था 2027 तक नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प किया है कि हम भारत को 5वीं नहीं दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बना करके ही भारत को हम वहां पहुंचाने का काम करें। तो उसके लिए आइए हम सब मिल करके इस तिरंगे की शान, जिस तिरंगे की आन बान से हमारे रगों में खून, हमारे रगों की धमनियों में खून आ जाता था और वो ज्वाला बन करके ब्रिटानिया हुकूमत को उखाड़ फेंकने का काम किया है। आज वो भारत मोदी जी के आह्वान पे, योगी जी के आह्वान पे आज आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, आज उस तुष्टीकरण से मुक्ति के लिए परिवार आज फिर वो जज्बा बना है। ये तिरंगा केवल सड़कों पे नहीं निकलेगा, अब हम लगातार हर घर हम तिरंगा पहुंचाएंगे और उस देश की आने वाली पीढ़ियां अपने देश को तभी बना सकती हैं जब उनमें ये जज्बा हो कि जो हमारा भारत है वो हमारी माँ है और अपनी भारत माता के लिए उसकी दुनिया में परचम लहराने के लिए इस तिरंगे को हाथों में लेकर के पूरे भारत के गांव आज तिरंगे की केवल भारत में शान नहीं है। ये तिरंगा जब पिछले दिनों यूक्रेन और रूस का अभी भी युद्ध चल रहा है, लेकिन जब 23,000 मेडिकल के छात्र यूक्रेन के तमाम मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे और उस समय किस मेडिकल कॉलेज पर रूस का गोला आ जाए, कब हमारे सिद्धार्थनगर के बच्चे भी वहां मेडिकल कॉलेज में, कब उनकी जिंदगी को खतरा पैदा हो जाए। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात किया, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात किया और वो जेलेंस्की या रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका की बात नहीं मांग रहे थे, दुनिया के किसी देश की बात नहीं मान रहे थे। अगर माना तो केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को।
बात ही नहीं माना। उन्होंने कहा कि युद्ध होना चाहिए, सीज फायर हो, यूक्रेन अपना युद्ध विराम करे, रूस युद्ध विराम करे, और रूस और यूक्रेन तब तक युद्ध विराम करते रहे जब तक कि भारत के किसी भी नौजवान के हाथ में एक एक नौजवान जो तिरंगा लिए जाएगा वही भारतीय होगा, उसे सुरक्षित बंजारा सेफ पैसे देने का काम करेंगे। यहाँ तक कि नेपाल और पाकिस्तान के भी बच्चे वहां पर रहे, उन्होंने भी इसी तिरंगे को उठाया। अगर यूक्रेन और रूस में अगर हमारी जिंदगी की हिफाजत हो सकती है तो भारत के तिरंगे से हो सकती है। ऐसे तिरंगे की यात्रा की सफलता के लिए आज फिर मैं एक बार धन्यवाद अपने मंडल अध्यक्ष को रमेश मणि बाबा को देता हूँ, सभी पदाधिकारी, जिला प्रधान संघ के अध्यक्ष पवन बाबा को देता हूँ, नगर पालिका अध्यक्ष रवि जी को देता हूँ, संयोजक नवसर मणि बाबा को, दधीश जी को देता हूँ, कौशलेश जी को देता हूँ, परसा बाबा ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष सुधांशु जी को, और हमारे प्रतिनिधि के रूप में जो सबको जोड़ा है, चाहे वो राधे बाबा हो, पहलवान सूर्य प्रकाश पांडे को धन्यवाद देता हूँ, विज्ञान को धन्यवाद देता हूँ। सारे लोगों को जोड़ करके ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाया है। और मैं जावेद साहब और उनके वाली को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। जोरदार तालियों से उनका शुक्रिया अदा करिए कि आज इस तिरंगे का जो स्वागत इन्होंने अपने गांव में प्रधान के रूप में जावेद भाई ने किया है, यही इस देश की जनता करने की तहरीर है, यही अकेले तक है, यही मजबूती है, यही सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद।